प्यारे लोग, कबीर साहब की निस्बत विद्वान लोग होते हैं कि वे बहुश्रुत थे, इससे विज्ञान ध्यान की बात बहुत जानता, किंतु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, मैं मनजीवा डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु रही। इसमें संशय नहीं कि कबीर साहब बहुश्रुत थे, किंतु उन्होंने साधन भी किया और तब वे ज्ञानी हुए, जैसा कि उनके उपयुक्त वचन से पता चलता है। वे कहते हैं, डुबकी मारे समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया नाश। दूसरी जगह वे कहते हैं, सुन ध्यान सर्वे मनमा, सुन ध्यान कैसा होगा, कैसे होगा, इसका पता अभ्यासी को ही मालूम होगा। सुन ध्यान भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद है। श्रीमद् भागवत में आया है, उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, और इन दोनों में से दृढ़ हो जाने पर सुन में ध्यान करो। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य बुद्धया साधिना धीरः तन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य तत्प्रधाने ज्ञानानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेत् मुखम् तत्र भक्तपदं चित्तमाकृष्य व्योमिं धारयेत्। श्रीमद् भागवत। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि की सारथी की सहायता से सर्वांग मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान मुख का ही ध्यान करें। मुखारविंद में चित्त की स्थिर हो जाने पर, चित्त को स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्या करते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करते थे। हर संध्या के समय संध्या करते होंगे, किंतु एक विद्वान ने लिख दिया है कि महाभारत के मेला में संध्या के समय अन्य लोग संध्या करते थे और भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की परिचर्या करते थे। संत कबीर साहब की वाणी में झीनी झीनी बीनी चले, और भी उन्होंने यह लिखा है कि कबीर चादर बिनता जाता था और यह पद झीनी झीनी बीनी चले गाता था। मानव परमात्मा को रहने के लिए वह चादर बिनता, लेकिन उनके संपूर्ण पद को सुनिए। झीले झीले चल दिया, कायिक ताना कायिक भरनी, कौन काज से बिनी चलिया।
दिया। झीने झीने बीनी चल दिया, पिंगला पिंगला ताना धरनी, पिंगला पिंगला ताना धरनी, सुख मन का रस बीनी चल दिया। झीने झीने बीनी चल दिया, अष्ट कमल चरखा डोले, अष्ट कमल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन चलिया, पांच तत्व गुण तीन चलिया। झीने झीने बीनी चल दिया, झीने झीने साई को सियत मास 10 लागे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चल दिया, ठोक ठोक के बीनी चल दिया। झीने झीने बीनी चल दिया, झीने झीने सोचादर सुर नर मुनि घोरे, सोचादर सुर नर मुनि घोरे, और एक मैले बीनी चल दिया, और एक मैले बीनी चल दिया। झीने झीने बीनी चल दिया, झीने झीने दास कबीर जतन से बोले, दास कबीर जतन से बोले, ज्यों की त्यों धर, ज्यों की त्यों धर बीनी चल दिया। झीने 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 बीनी चल दिया, झीने झीने। एक विद्वान ने कहा, सत्पुरुष एक बसर बसी हुई ताशों करोड़ों का अर्थ क्या था कि कबीर मुसलमान खानदान है, इसलिए उन्होंने मक्का का चुना, किंतु वे इसका क्या अर्थ है? जब कबीर साहब ने चारों दिशाओं का हाल कहा है, जानता कोई ख्याल ऐसा, पूरब सोते पसंद सिवावे, अद्भुत के वेद बतावे, सीधा माती दक्षिण को धावे, उत्तर दिशा को सुमरन चाहो, चारों दिशा का हाल ऐसा, जानता कोई ख्याल। केवल विद्या बुद्धि से ही संतवाणी का अर्थ नहीं हो सकता, इसके लिए युक्ति जाननी चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए, तभी संतवाणी का ठीक ठीक अर्थ हो सकेगा। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना मरना है। कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मर जाए, छोटी पराए धंधा, ऐसी मरनी को मरे दिल में सोचूंगा। यहाँ बेकार समय से है, समय में ही रहकर लोग जन्मते करते हैं, लेकिन जब तक जन्म का जो कारण है उसके पार न हो जाए तब तक यह छूट नहीं सकता। इसको सूक्ष्म कारण, महाकारण, इन सब शरीरों को जो पार कर जाएगा तब जो उसका मरना होगा तो फिर जन्मना मरना नहीं होगा। ऐसा जिस जन्म में होगा उसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसीलिए बहुत भजन करना है। ये गरीब का बच्चा हो या अमीर का, दुख सबको हो,
बचपन में मन मुक्त पर पड़े रहना, जवानी में विकारों में फंसना, इसी दुख में लगे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे छुटने के लिए भजन करना चाहिए। ऐसा विश्वास कि अभी कुछ जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, यह विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो उतना ही है जहाँ से योग का आरंभ किया जाता है, किंतु इस बिंदु के बिना काम नहीं चलता और केवल इसे भी लगे रहने से भी काम नहीं चलता। इससे आगे बढ़ने के लिए किसी जानकार को उदाहरण करो। योग से उपनिषद में गुरु कर्णधार गुरु प्राप्य तद्वाक्यं बलवर्जितम् अभ्यासमासना सत्या तरुन्ति भवसागरम्। अर्थात गुरु को करना माला पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ मौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर श्री सुंदर सत्संग मंदिर में दिनांक 14 वर्ष 1954 को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।